दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। दोस्तों फिर से आपका दोस्त, आपका भाई कैप्टन श्याम सिंह, छपरा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से फिर से आपके समक्ष। दोस्तों एक वाकया हुई। बिहार के कुछ विद्यार्थी बिहार से अन्य राज्य वेस्ट बंगाल में जाते हैं परीक्षा देने हेतु। उनके साथ में बहुत ही बर्बरता होती है। उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनको दुर्भावना से देखा जाता है, उनको नीचे दिखाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। दोस्तों यही बात जन स्वराज आप सभी को बता रहा है, यही बात समझा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जिस बिहार की गौरव गाथा, पूरे भारतवर्ष में जिस बिहार की गौरव गाथा को गाई जाती थी, एक समय में, एक पुरातन समय में बिहार शिक्षा का केंद्र माना जाता था। पूरे भारतवर्ष में नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में बिहार एजुकेशन का वह एक सेंटर था, वह एक केंद्र था जहां पूरे विश्व के लोग ज्ञान अर्जन के लिए आया करते थे। यह मेरा बिहार पूरे भारतवर्ष को गौरव की अनुभूति कराया करता था। आज यहीं के बच्चे जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनको बिहारी कह के संबोधित किया जाता है। बिहारी का मतलब क्या? बिहारी का मतलब असाक्षर, गरीब, एक मजदूर वर्ग, यही लोग सोचते हैं। मैं उसका खुद भुगतभोगी हूं। मैंने भी दोस्तों अपने समय में अपना एजुकेशन यहां से बाहर के प्रदेशों में मैंने अपनी शिक्षा की प्राप्ति की, दिल्ली महानगरी में। 90s की बात है, मैं भी बिहारी कहा जाता था। ए बिहारी, ये सही बात है। इस बात को यहां के राजनीतिज्ञों को कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि बिहार के लोगों को, बिहार के जनमानुस को, बिहार के सामान्य वर्ग को लोग कैसा ट्रीट करते हैं अन्य राज्यों में। यही भाई प्रशांत किशोर जी जन जन में इस चीज को जब बता रहे हैं तो लोगों को भैया ये बुरा लग रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि अब हम अपनी राजनीति कैसे कर पाएंगे। यह तो सच्चाई, बिहार का सच्चाई, बिहार का आईना, बिहार के लोगों को जो सच्चाई का आईना है वो भाई प्रशांत किशोर दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो सबको बहुत तकलीफ हो रही है। दोस्तों बहुत ही बुरा लगा जब हमारे राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई इतना नीच समझता है या नीचा दिखाता है तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी इस बिहार का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मुझे बुरा लगे, मैं उस चीज की अनुभूति करूं कि बिहार राज्य भी एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारतवर्ष में जिसकी चर्चाएं जैसे पहले हुआ करती थी आज भी हो। बिहार के लोग जितने भी साक्षर हैं, साक्षरता का परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी भारतवर्ष में जितना भी बिहार साक्षर है वह सबसे मजबूत है। आज भी कोई कमी नहीं है कि यहां के बच्चे आईएएस नहीं बनते, आईटी सेक्टर्स में नहीं जाते या टॉपर्स नहीं होते। उन सब चीजों में कोई कमी नहीं है दोस्तों, कमी यहां के सिस्टम में है। कमी भाइयों यहां के सिस्टम में है। दोस्त पूछेगा बिहार ना, क्यों नहीं पूछेगा बिहार? कब तक नहीं पूछेगा बिहार? अब पूछता है बिहार। दोस्तों मेरे भाइयों, या बिहार के एक आम जनता, एक सामान्य जनता से यह मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताएं, क्या आपको यह ज्ञात है
कि पिछले कई वर्षों में इतनी ऊंची आलाप इसलिए ले रहा हूं कि दोस्तों कई वर्ष का मतलब 20, 25, 30 साल पहले कभी आपने किसी व्यक्ति को अपने राज्य के लिए पूरे बिहार के गलियों में, चौक पे, चौराहों पे क्या घूमते देखा है? जनसुराज एक पार्टी, एक संगठन से ऊपर एक सोच है दोस्तों। मेरे समझ से यह एक सोच है। भाई प्रशांत एक सोच है। सोच यह है कि मुझे बिहार राज्य को विकसित बनाना है, मुझे बिहार राज्य को सशक्त बनाना है, मुझे बिहार राज्य को साक्षर बनाना है। इसमें गलत क्या है मित्रों? इसमें गलत क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज से पहले बिहार के कृषक वर्ग के बारे में, बिहार के किसानों के बारे में कुछ सोचा हो? क्या आपको ज्ञात है? क्या आपको याद है? नहीं, मुझे तो याद नहीं है दोस्तों। भाई प्रशांत, जनसुराज एक ऐसा संगठन है जिसने बिहार में किसानों के बात को भी हम सबके आगे रखा। यह कहा कि यदि हम आते हैं तो हम बिहार के किसानों को वह अनुदान देंगे। यदि बिहार का किसान तिलहन और दलहन की खेती करता है तो उसका खर्च बिहार सरकार उठाएगी हमारे आने के उपरांत। दोस्तों, सब लोग सभी वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे याद नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी ने बिहार के किसानों के बारे में चर्चा की होगी या बिहार के कृषि व्यवस्था, लचड़ी हुई कृषि व्यवस्था के बारे में भी बात की होगी। तो मेरा यही कहना है कि दोस्तों, निंदा करने से अच्छा है कि कम से कम कॉपी करके, बड़े भाई प्रशांत किशोर जी का कॉपी करके ना आप चलना सीखें। चलेंगे ना बिहार में, केवल वोट की राजनीति ना करें कि 5 साल जनता आपको ढूंढेगी और जब भी पर्व का स्वरूप इलेक्शन नजदीक आएगा तो आप जनता के समीप जाएंगे और 100 वादे करेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे और फिर ठगेंगे जात धर्म के नाम पर। दोस्तों, चलना सीखें। हर एक राजनेता से यही निवेदन है कि निंदा करने से पहले कम से कम चलना सीखें। पूरे बिहार में चल के भी दिखाएं। अरे चलेंगे तो दिखेगा बिहार के हर उस समाज का, हर उस गली का, हर उस गलियारे का, हर उस चौराहे का कि बिहार के समाज में, बिहार का वो जो सामान्य समाज है उसमें क्या उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्या छोटी छोटी कमियां हैं, बिहार राज्य के नागरिक को क्या चाहिए। ये जात और धर्म में ना बांटे। अब आपसे निवेदन है, यह छोड़ें और भाई प्रशांत किशोर जी का सपोर्ट करें। आप भाइयों से निवेदन है, क्योंकि कोई तो आया इस बिहार राज्य में, कोई तो ऐसा व्यक्ति आया जो चला निस्वार्थ, स्वार्थ की भावना नहीं थी। पहले चला, फिर पार्टी बन रही है, फिर कार्य होगा। लोग तो पहले इलेक्शन जीतते हैं, कार्य का वादा करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। चलता कौन है? आपके बीच बैठता कौन है? आपके बारे में सुनता कौन है? आपको समझाता कौन है? बड़े भाई प्रशांत किशोर वोट की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। बड़े भाई प्रशांत किशोर आपकी वोट की शक्तियों को आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों का सुनहरा भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, समाज के भविष्य के लिए वह बातें कर रहे हैं जिसको आपको, हमको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, ज्यादा क्या कहें दोस्तों, अब हमारा बिहार का हर एक सामान्य नागरिक अब समझदार है, समझ चुका है। तो दोस्तों, आपसे करबद्ध यह प्रार्थना है,
इन लोगों का जो निंदाओं का पुल बना रहे हैं, और उनका कार्य ही यही है कि भाई यदि कोई अच्छा कार्य करने के लिए यहां पे आता है तो उसको कैसे डमरलाइज किया जाए, कैसे उसको जातिगत रंग दिया जाए, कि फिर से बिहार में वो जातिगत रंग आए और फिर से इलेक्शंस आए और हम जीते, और इन सारी छोटी छोटी मुद्दाओं को जो प्रशांत किशोर भाई समाज में जा जाके हर वर्ग में सबको सचेत कर रहे हैं, उसको ढका जा सके। तो आप समझदार हैं, समझिए बातों को। आपसे निवेदन है, जनसुराज का साथ दीजिए। जनसुराज एक सोच है, बदलाव की सोच, विकास की सोच। धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने के लिए दोस्तों। ऐसा ही अपना प्यार देते रहें, फिर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र आपके समक्ष हाजिर होगा। मैं आपकी दिल की बातें आपसे करता हूं, ये दिल की बातें हैं, आप भी दिल की बातें समझें, आपकी दिल की बातें करें। हर एक बिहार के सामान्य नागरिक को यह अधिकार है कि अपने सोच को, अपने दिल की बातों को और बिहार का अच्छा बुरा कहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।